बेटा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं आपको समझा रही हूँ। ये आपका एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। बेटा इसमें ये कह रखा है कि आपको जांच करके दिखाना है कि 7 + 3x 3x की घात 3 + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा कि मैंने मान लिया कि px = 3x की घात 3 + 7x। बेटा फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि यदि 7 + 3x px का एक गुणनखंड है तो px को 7 + 3x से भाग देने पर शेषफल 0 होना चाहिए। बेटा अगर कोई भी आपको सिद्ध करना है कि कोई भी भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है या नहीं, तो वहां पर अगर शेषफल का मान 0 आ जाता है तो वो गुणनखंड होगा। अगर शेषफल का मान 0 नहीं आता तो वो गुणनखंड नहीं होगा। अब बेटा इसमें मैंने क्या करा, आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों बहुपदों में से जो बहुपद की अधिकतम घात है, सॉरी चर राशि की जो अधिकतम घात है वो इसमें ज्यादा आ रही है। तो यानी ये हमारा भाज्य का काम करेगा क्योंकि यहाँ x की घात 3 है अधिकतम घात, यहाँ इस वाले बहुपद में x की अधिकतम घात 1 है, तो ये हमारा काम करेगा भाजक का। तो भाजक में मैंने लिख दिया ये और ये लिख दिया मैंने भाज्य में। बेटा सवाल में आपका दे रखा है 7 + के 3x, जबकि मैंने यहाँ लिखा है 3x + 7। इसको इसलिए मैंने पलट दिया क्योंकि सबसे पहले बेटा चर राशि की अधिकतम घात आती है, उसके बाद उससे छोटी घात, उससे छोटी घात। सही तरीका ये है बहुपद को लिखने का। तो यहाँ पर 3x को मैंने पहले लिखा है और 7 को बाद में लिखा है भाजक के रूप में। भाज्य आपका ये हो गया। यहाँ भाजक में x की घात 1 दे रखी है, जबकि भाज्य में मुझे x की घात 3 लानी है। तो इसका मतलब है कि मुझे भागफल में x की घात 2 को लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर आधार समान है तो ये जो हमारे पास ऊपर की घातें होती हैं वो आपकी जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने x की घात 2 से गुणा करी है 3x की घात 1 को। अब बेटा दूसरी बात, यहाँ पर गुणांक जो है भाज्य में वो x की घात 3 का गुणांक 3 है, भाजक में भी मेरे पास x का गुणांक 3 आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे कोई भी गुणांक लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बेटा इस पूरे पद की इस पूरे पद में गुणा करी तो यहाँ पर हो गया 3 x की घात 1 और x की घात 2 गुणा करने के बाद हो गया x की घात 3 प्लस 7 × x की पावर 2। अब बेटा दोनों पदों को घटाया, घटाने के बाद निशान पलट दिया, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। ये प्लस 3x की घात 3 है, ये माइनस 3x की घात 3 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मेरे पास बचा है प्लस के 7x और माइनस के 7x²। जो नियम मैंने अभी आपको बताया था इन दोनों के लिए, वही नियम यहाँ पर लागू होगा कि यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात x की घात 2 है, तो यानी ये पद पहले आएगा। तो माइनस के 7x की घात 2 प्लस के 7x। यहाँ पर भाजक में x की घात 1 आ रही है, जबकि मुझे चाहिए x की घात 2, तो यानी x की घात 1 मैंने यहाँ पर ले ली है भागफल के रूप में। अब एक बात और ध्यान दो बेटा, यहाँ पर x की घात 1 का जो गुणांक है वो आपका आ रहा है 3, जबकि मुझे यहाँ पर x की घात 2 के साथ गुणांक चाहिए 7। वो कब आ सकता है, जब मैं इस 3 को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 7/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो मुझे चाहिए 7 वो मुझे मिल जाएगा। तो वही मैंने x की घात 1 के गुणांक पे 7/3 लिख लिया। चूंकि यहाँ पर प्लस का निशान है और मुझे चाहिए माइनस का, तो मैंने यहाँ पर भागफल में भी निशान ले लिया माइनस का। अब इस माइनस वाले पूरे पद की गुणा करी इस भाजक में, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या माइनस 7x की पावर 2 माइनस 7x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 7 7 49/3 था और x की पावर थी आपकी 1। अब बेटा दोनों को घटाया, जब दोनों को घटाया तो निशान पलट दिया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अब देखो मेरे पास बचा है 7x प्लस के 49/3x। इसको मैंने यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा रखा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, 7 प्लस के 49/3, एलसीएम ले लिया 3 7 21 और ये 49, इन दोनों को प्लस किया तो 70/3 और x, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी 70/3 × x। अब बेटा यहाँ पर देखो भाजक में मेरे पास दे रखा है x की पावर 1 और मुझे चाहिए भी x की पावर 1, तो इसका मतलब है कि भागफल में मुझे x का कोई भी पद नहीं लेना है। अब यहाँ पर आपके पास x की पावर 1 के साथ भाजक में दे रखा है 3, जबकि मुझे चाहिए कितना 70/3। 3 से मुझे बनाना है
70/3, तो वो मैं तभी बना सकती हूँ जब मैं लिखूं 3 × 70/9, 3 3 9। तो वही मैंने किया कि यहाँ पर भागफल में ले लिया 70/9। चूंकि यहाँ निशान प्लस का है तो यहाँ भी प्लस कर लिया। इस पूरे पद की इस पूरे पद से गुणा कर दी तो 3 3 9 हो गया। तो यानी मेरे पास बचा 70/3 × x प्लस 7 की जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 रहेगा और अपॉन में 9 था ही। दोनों को घटा दिया, यहाँ प्लस था तो निशान माइनस कर दिया। अब जब ये प्लस का है ये माइनस का है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास क्या बचा माइनस के 490/9। यही इस सवाल का शेषफल होगा। चूंकि यहाँ शेषफल का मान 0 नहीं आ रहा, जिससे हम कह सकते हैं कि ये भाजक यानी 7 + 3x जो है वो भाज्य 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। हेंस प्रूफ।